हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। सो ये जो स्टोरी है इसकी समरी ये है कि ये तीन चिड़ियों के बारे में स्टोरी है, जिसमें एक मदर बर्ड है और दो जो हैं उसके बच्चे हैं। और जिस्ट ये है इसका कि वहाँ पर बहुत सारा क्या बोलते हैं तूफान आता है, तो तूफान में क्या होता है उसकी मदर मर जाती हैं। तो दोनों बच्चे जो हैं वो अपनी दूसरे दूसरे जगह पे उनको एक जगह मिल जाती है और उस हिसाब से फिर उनका बिहेवियर डिसाइड होता है, जिस हिसाब से उनकी लाइफ जो है जिस संगति में बीतती है। सो आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी हमारी बोलती है, देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। सो एक बार की बात है, क्या है कि वहाँ पर एक बर्ड और उसके दो नए जन्मे हुए बच्चे जो हैं वो एक जंगल में रहते होते हैं। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। वहाँ पर क्या है, एक बड़ा सा पेड़ होता है जहाँ पर उनका घोंसला होता है, बड़े और घने पेड़ के अंदर, जहाँ पर क्या है वो मदर बर्ड रहती है और वो अपने दोनों बच्चों का जो है देखभाल दिन रात करती होती है। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और क्या होता है, एक दिन वहाँ पर बहुत हैवी जो है वो तूफान आता है, जिसमें बिजली भी कड़क रही होती है, बारिश भी हो रही होती है और बिजली चमक भी रही होती है, गरजने की आवाज़ भी होती है और हवा बहुत तेज़ चल रही होती है, जिस वजह से क्या होता है वो हवा या वो तूफान जो है वो बहुत सारे पेड़ों को ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ों को क्या है वो गिरा देता है। The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and filled the bird. होता क्या है कि वो जो बड़ा पेड़ जिस पे वो चिड़िया रहती होती है वो भी जो है गिर जाता है और उसके गिरने के बाद क्या उनका घोंसला तो टूट ही जाता है। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड फिल्ड द बर्ड एंड किल्ड द बर्ड्स। ये किल्ड होना चाहिए। तो क्या होता है, वो एक बड़ा सा जो पेड़ की शाख होती है वो उस घोंसले पे गिर जाती है और उस मदर बर्ड को जो है वो मार देती है, मतलब उसकी मदर बर्ड जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। Fortunately for the baby bird, the strong wind blew them away to the other side of the forest. बट किस्मती से क्या होता है, जो छोटे दोनों बच्चे होते हैं उनको क्या करती है हवा दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में जंगल के दूसरी तरफ जो है वो पहुंचा देती है अपने प्रेशर से। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi ashram a little distance away. उनमें से एक जो होती है वो कहाँ पहुंच जाती है, नियर अ केव वेयर द गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। एक गुफा के पास जहाँ पर जो डाकू लुटेरे जो हैं वो लोग रहते होते हैं, रॉबर्स। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरी है वो कहाँ पहुंचती है, किसी ऋषि के आश्रम में थोड़ी ही दूरी पे ये दोनों चीज़ें होती हैं, रॉबर्स के और ऋषि आश्रम। सो दोनों जो कहना चाहिए भाई बहन होते हैं, भाई भाई होते हैं, वो आसपास ही होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है। बट उनकी लोकेशन चेंज हो जाती है, एक जो है लुटेरो चोर डाकुओं के पास पहुंच जाती है, एक ऋषि के पास पहुंच जाती है। डेज पास एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम अ बिग बर्ड्स। क्या होता है, दिन गुजरते जाते हैं और वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बन जाते हैं, वो बड़ी चिड़िया हो जाते हैं। वन डे द किंग ऑफ कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। और एक दिन क्या होता है, राजा जो उस देश का होता है वो जंगल में आता है, किसके लिए, शिकार के लिए, हंट करने के लिए। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। और वो क्या है, वहाँ पर एक हिरन देखता है और उसके पीछे दौड़ने लगता है ना, या मतलब उसको पकड़ने की चेष्टा करने लगता है। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और क्या होता है, वो जो हिरन होता है वो रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में गहराई में और अंदर को जंगल में चले जाता है, जिसके पीछे फॉलोड बाय द किंग, जिसके पीछे राजा था, है ना, राजा उसको पकड़ने की चेष्टा कर रहा था। Soon the king lost his way and didn't know where he was। और क्या होता है, तुरंत ही जो राजा है वो चेष्टा करते करते क्या है अपना रास्ता भटक जाता है और उसे पता ही नहीं चलता है कि वो जंगल में किस जगह पे खड़ा है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest। और क्या है, वो चलते रहता है, ठीक है, अपने घोड़े पे या जो भी सवारी लेके आया है उस पर चलता रहता है। और क्या होता है, वो जहाँ से घुसा होता है उसके दूसरे साइड के जंगल में वो पहुंच जाता है। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, तो क्या करता है, ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। अब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है तो क्या है, वो घोड़े से उतर करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जो पेड़ क्या होता है, गुफा के पास होता है। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। और वो जैसे ही वहाँ पे बैठता है तो उसे क्या है, एक रोने की आवाज़ या समझ लो चिल्लाने की आवाज़ जो है वो उसको सुनाई देती है। वो आवाज़ क्या होती है, क्विक, हरी अप, देयर समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स।
तो जो आवाज़ है वो क्या होती है, जो चीखने की आवाज़, वो चीखने की आवाज़ में ये शब्द होते हैं कि जल्दी करो, जल्दी आओ, कोई पेड़ के नीचे बैठा है और उसके जो भी हीरे जवाहरात हैं और जो उसका घोड़ा है वो ले लो यहाँ से, मतलब इससे छीन लो। मतलब वो राजा के लिए कोई बोल रहा होता है कि यहाँ पर ये बैठा है। हरी और एल्स हिल स्लिप अवे है, वो जो आवाज़ है वो कहती है कि जल्दी आओ वरना ये क्या है, भाग जाएगा यहाँ से। द किंग वॉज अमेज्ड, ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। और राजा इसको देख के जो है चौंक जाता है या अचंभित हो जाता है, और जब वो ऊपर देखता है तो क्या देखता है कि एक बड़ी सी ब्राउन कलर की या भूरे कलर की चिड़िया जो है वो पेड़ के ऊपर बैठी होती है, जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा हुआ था। He also heard faint noises issuing from the cave। और क्या है, उसको वहां से मतलब गुफा से कुछ कुछ आवाजें आ रही थी, है ना, हो सकता है वो लोग उसको पकड़ने आ रहे हो तुरंत। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could। और क्या है, वो तुरंत ही ये आवाजें सुन के राजा अपने घोड़े पे बैठता है और वहां से तुरंत भाग जाता है, जितनी तेजी से भी वो अपना घोड़ा दौड़ा सकता है। Soon he came to a clearing which looked like an आश्रम। अब राजा वहां उस पेड़ से तो निकल गया जो गुफा के पास है, अब क्या है वो दूसरी जगह कहीं जाके, मतलब वो जब वहां से भाग गया तो अब एक जगह और पे वो पहुंचा है। कहाँ पहुंचा है? He came to a clearing which looked like an आश्रम। एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर साफ सुथरी जगह होती है और वो क्या है, आश्रम जैसा लग रहा होता है। इट वॉज द ऋषि आश्रम। और वो जो जगह होती है वो क्या होती है, वो ऋषि का आश्रम होता है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड। और राजा फिर क्योंकि थक गया था वहां से भागा, तो क्या है वो अपने घोड़े से उतर के घोड़े को एक पेड़ से बांधता है और उस पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाता है सुस्ताने के लिए। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस। और तुरंत ही जो है उसे एक बहुत ही मधुर आवाज़ जो है वहाँ से सुनाई देती है। क्या बोलती है वो? आवाज़ में क्या शब्द होते हैं? वो बोलती है, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून। तो वो आवाज़ क्या कहती है कि सर आपका आश्रम में स्वागत है, आप अंदर जाइए और आराम कीजिए, जो ऋषि हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो जल्दी ही वापस आने वाले होंगे, वो जल्दी आपसे आके मिलेंगे या वो जल्दी वापस आने वाले हैं। देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। और क्या बोलती है वो आवाज़ कि वहाँ पर कुछ ठंडा पानी भी रखा है, आप उसको पीजिए और अपने आप को जो है आराम दीजिए वहाँ पर, है, क्योंकि आप थके हुए से लग रहे हैं। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। और जब राजा यहाँ पर भी थोड़ा अचंभित हुआ, उसने ऊपर अपना सर उठा के देखा तो देखता है कि पेड़ पर एक बड़ी सी ब्राउन भूरे कलर की चिड़िया जो है वो बैठी है। ही वॉज अमेज्ड। यहाँ पर भी राजा अचंभित हुआ। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। अब राजा अचंभित हुआ और उसने क्या बोला, अपने आप से बोला कि यार ये तो वही चिड़िया लग रही है जो मुझे उस गुफा के बाहर मिली थी, जहां से मैं अभी भाग के आया। तो अब आवाज आती है, क्या? यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। चिड़िया क्या बोलती है कि हाँ सर, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कि मैं उसी की तरह हूँ, आपने जो वो चिड़िया देखी और हम जो हैं आइडेंटिकल हैं, दोनों एक जैसे ही हैं लगभग। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। अब इस चिड़िया को पता होता, बोलती है कि वो मेरा भाई है और उसने क्या है, डाकुओं के साथ में अपनी यारी दोस्ती जो है वो बढ़ा ली है और अब उसकी कंपनी वो है। ही नाउ टॉट्स एज दे डू, ही डजंट टॉट टू मी एनी मोर। और वो बोलती है कि वो जैसा वो रॉबर्स करते हैं, जो उनकी हरकतें हैं, वैसे ही वो मेरा भाई जो है वो करता है और वो मेरे से भी बात नहीं करता। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मेरे से भी अब बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। और उसी वक्त में जब वो लोग ये आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं तो ऋषि जो है वो आश्रम में आ जाते हैं। अब ऋषि जब आश्रम में आते हैं तो क्या बोलते हैं, वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। ऋषि ने क्या बोला, आइए सर। हाँ, किसको? राजा को। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कि आप अंदर आइए और इसको अपने ही घर समझिए। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल। हाँ, आप जो है थके हुए लग रहे हैं, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। ये किसने बोला? ऋषि ने। अब ये जो है किसी को ग्रीट करने का तरीका होता है। अगर हमारे घर में कोई भी आता है तो हम ये ग्रीट करने का तरीका है, तो हम इस तरीके से ग्रीट कर सकते हैं ना, वेलकम सर या मैडम, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। हाँ, ये ग्रीट करने का तरीका है। देन यू कैन शेयर माई फूड, है ना। वो ऋषि ने क्या बोला कि आप थके हुए लग रहे हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद में आराम के बाद में जो मेरे पास भोजन पड़ा है उसमें से हम दोनों, मतलब आप मेरे वाले जो भोजन है उसमें से आप खा सकते हैं, आप मेरा फूड शेयर कर सकते हैं। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike। अब राजा ने क्या है, ऋषि को वो कहानी बताई
दोनों चिड़ियों की कि कैसे दोनों ने बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव किया, जबकि दोनों बिल्कुल एक जैसी ही लग रही थी। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। अब हाँ, और राजा ने क्या बोला कि भैया जंगल जो है वो बहुत ही मतलब बहुत सारे यहाँ पर सरप्राइजेज हैं, मतलब बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र चीज़ें, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें आती हैं, ये राजा ने बोला उसको, है ना। किसको, ऋषि को। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, आफ्टर ऑल वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स। अब जो है वो होली मैन मतलब जो ऋषि थे हैं, उन्होंने क्या बोला राजा को कि हाँ, क्या होता है, जैसा आदमी का कंपनी होती है, जैसा उसका साथ होता है, जैसे उसके साथी होते हैं, वो वैसी ही पहचान उस हर मनुष्य की होती है ना। जो अच्छे लोगों के साथ रहेगा वो अच्छा बिहेव करता है, जो गलत लोगों के साथ रहेगा वो गलत बिहेव करता है। और ये एक प्रोवर्ब भी है हमारा इंग्लिश में, वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स। तो ये इसको एज अ प्रोवर्ब आप याद कर सकते हैं, ये भी एग्जाम में एज अ आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये प्रोवर्ब है, ईडियम्स है, फ्रेज है। सो ईडियम फ्रेजेस ये सब चीज़ें भी हैं, तो ये काम की चीज़ें, इसको आप याद कर सकते हैं। द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉट ऑफ रॉबर्स। अब जो ऋषि और राजा के बीच में बातचीत चल रही है, तो ऋषि और क्या बता रहे हैं राजा को कि वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स, है ना, कि आदमी की पहचान क्या है, उसकी कंपनी से होती है, जैसी संगति वैसा असर। So the bird has always heard the talk of robbers. He imitated them and talks about robbing people. अब ये उस चिड़िया के बारे में हो रही है जो रॉबर्स के साथ में रहते हैं, जहाँ केव के पास। तो वो बता रहे हैं कि हाँ, उसने जो है हमेशा रॉबर्स के साथ में रहे हैं, तो वो उन्हीं के बातों को जो है रिपीट करती है और वो वैसे ही बिहेव करती है। और वो लोगों को लूटने के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि उसकी कंपनी जो है वो लूटने वाले लोगों की है, या चोर या लुटेरों की है। और ये वाली चिड़िया के बारे में वो कहते हैं, दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और बोल रहे हैं जो ये मेरे पास वाली चिड़िया है आश्रम के पास, ये हमेशा वही बोलती है, ये बोलता है जो ये हमेशा सुनती है। और ये क्या सुनती है, अच्छी बातें सुनती है ना, जैसे ऋषि का बिहेवियर है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, और बोलते हैं जैसे मैं लोगों को वेलकम करता हूँ वैसे ये भी वेलकम करती है। अब इतनी बात के बाद में ऋषि बोलते हैं, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। बोलते हैं अब आप अंदर आ जाइए, आराम कीजिए, मैं और आराम करते करते या आराम करने के बाद में हम और ये कहानियाँ जंगल की और चिड़ियों के बारे में मैं आपको बताते रहूँगा। अब ये था हमारा चैप्टर, सो जिस्ट आपको मिल गया। इसमें मेन जो है वो एक लेसन है बच्चों के लिए कि संगति को लेकर के, है ना, प्लस साथ में पेरेंट्स के लिए भी ये एक लेसन है कि वो अपने बच्चों की संगति को मॉनिटर करें और ये ध्यान दें कि बच्चों की संगति कैसी है, क्योंकि जैसी संगति होगी वैसे ही जो है बच्चे का भविष्य या बच्चे का जो जीवन है वो होगा। अगर कोई गलत संगति में पड़ गया है शुरू से, तो उसका जीवन जो है वो गलत वाला ही रहेगा, और कोई अच्छी संगति में तो उसका जीवन अच्छा रहेगा। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है। ये भी आपसे मे भी पूछा जा सकता है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का क्या था। तो इसका जस्ट ये है, वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स। अब देखेंगे इसके क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस क्या है, हाउ डिड द टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड। सो दोनों जो छोटे बच्चे थे वो कैसे अलग अलग हुए। सो इसका जवाब क्या है कि जंगल में एक स्टॉर्म आया था, है ना, तो मतलब जो तूफान आया था उसकी वजह से दोनों बच्चे सेपरेट हुए। वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम, कहाँ कहाँ उन दोनों को अलग अलग जो है घर वो कहाँ मिला। तो एक को मिला आश्रम के पास, एक को मिला रॉबर्स केव के पास। व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, पहली बर्ड ने स्ट्रेंजर को या वो राजा को क्या बोला, उसने अपने साथियों को बुलाया कि आके यहाँ पर कोई आदमी है, इसका घोड़ा छीन लो और इसके जो भी ज्वेल्स हैं, जो उसके पास ज्वेलरी है, वो सब छीन लो, कहीं ऐसा ना हो जल्दी से भाग जाए। तो वो लूटने की बात कर रहा था। व्हाट डिड द सेकंड बर्ड से टू हिम, दूसरी बर्ड ने क्या बोला, उसने उसको वेलकम किया कि आप आइए, जैसा ऋषि का बिहेवियर था उसका बिहेवियर वैसे ही था कि आप आइए अंदर, अपने आप को मतलब वेलकम किया और ये बोला कि अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रखिए, आराम कीजिए जब तक ऋषि जी आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज इन विच द बर्ड्स बिहेव। तो ऋषि ने कैसे एक्सप्लेन किया डिफरेंट वेज, क्या बताया उन्होंने, वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स, है ना, जैसा जिसकी संगति वैसा उसका बिहेवियर या वैसा उसका आचरण। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। अब यहाँ पर वही जो अभी हमने बताया कि मोरल क्या है, तो ये स्टोरी जो है उसका जिस्ट क्या निकलता है। पहला ऑप्शन है, बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये भी एक प्रोवर्ब है, आप याद रख लेना। दूसरा है, वन इज नॉन बाय द कंपनी वन कीप्स। तीसरा है, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, ये भी एक प्रोवर्ब है। सो आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका जो जिस्ट है या सम जो है स्टोरी का, वो अगर हम
छोटे से सेंटेंस में बोले तो क्या है, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, मतलब जैसा जिसका साथ वैसा उसका आचरण। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, गॉड ब्लेस यू।